और दोस्तों स्वागत है आप सब लोग अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विषयों में। ये हमारा वीडियो इतिहास से संबंधित है और इस वीडियो में हम इतिहास को अध्ययन करेंगे और इतिहास में काफ़ी चैप्टर है। सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में इतिहास का पोर्शन ज़्यादा रहता है तो वहाँ से इतिहास में खूब प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो ये इतिहास के लिए जो है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले समझने के लिए क्या होता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु नदी के आसपास जो बसे होने के कारण इसे ही क्या कहा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था। यानी जो लोग इसके आसपास जो उस समय यानी बसे हुए थे, इसीलिए बसे होने के कारण ही इसे नाम क्या दिया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था। या सिंधु सभ्यता के नाम से भी इसे कहा, सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसे हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पियन सभ्यता के आदि के नामों से भी जाना जाता है। यानी देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और साथ में यानी हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे आदि नामों से भी जाना जाता है। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम पड़ा और हड़प्पा सभ्यता के नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में विशेषता हम जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखिए समझते हैं। देखिए यहाँ से जो कई विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जो पुकारा ज़्यादा उचित है, क्योंकि कई विद्वानों का ये भी मानना है कि सिंधु सभ्यता को यदि हड़प्पा सभ्यता पुकारना ज़्यादा क्या होगा, उचित होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख क्या रहा है, केंद्र रहा है, इसलिए जो है इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारना ज़्यादा उचित होगा। तो कुछ का मत यह है चूँकि हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम की गई थी, यहीं पर जो है सर्वप्रथम ये भी मानते हैं कि हड़प्पा की सबसे पहले क्या की गई थी, खोज की गई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता इसको जो है जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाए। नेक्स्ट यहाँ से देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को अंग्रेजी भाषा में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, तो सिंधु सभ्यता अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी। जो सिंधु सभ्यता थी वो अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित जो है क्या थी, सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही जो है सुनियोजित और सुविकसित कस्बों एवं नगरों में रहा करते थे, ये भी ध्यान रखना है। तो इसलिए जो है काफ़ी ये इंपॉर्टेंट यहाँ से जो है परीक्षा बन जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए और इसको हम समझते हैं आगे क्या क्या चीज़ें बताई गई थी। आगे देखिए जहाँ बड़े बड़े भवन, सभागार एवं स्नानागार एवं कारागार, कच्ची ईंटें व पक्की ईंटों से बने घर, कच्ची चौड़ी सड़कें आदि के नाम से स्थित है ना। तो ये भी जो है यहाँ से पॉइंट बनते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए इसमें अच्छा एक चीज़ ये भी ध्यान रखना। अच्छा यहाँ से जो ये अभी आपने पढ़ा है कि देखिए यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी कई बार पूछे गए हैं कि जैसे वहाँ क्या क्या चीज़ें पाई जाती थी। तो वहाँ देखिए बड़े बड़े भवन जो होते थे वो सभागार होते थे, स्नानागार होते थे, कारागार होते थे और कच्ची व पक्की ईंटों के बने क्या होते थे, घर बने होते थे। कच्ची सड़कें अभी बनी थी, कच्ची यानी पक्की सड़कें भी बनी होती थी उस टाइम यानी सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट अगला देखिए सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए साथ ही से जो है क्या है, साथ ही सभ्यता के लोग जो है हथियारों यानी जो औजार होते थे, हथियारों, आभूषणों, मूर्तियों और बर्तनों का भी निर्माण करना जानते थे। निर्माण में तांबे, चांदी और कांसे आदि का भी लोग क्या करते थे, प्रयोग करते थे। यानी तांबे हो, चांदी हो या कांसा हो आदि का भी लोग क्या करते थे, प्रयोग करते रहते थे। नेक्स्ट अगला देखिए और इसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ से जो है सिंधु सभ्यता जो है इसका हड़प्पा सभ्यता काल का क्या किया गया है, निर्धारण किया गया है। तो सबसे पहले कौन बताते हैं, एच हैरास के अनुसार। देखिए यहाँ एच हैरास क्या बताते हैं कि नक्षत्रीय आधार पर, ये किसके आधार पर, नक्षत्रीय आधार पर बताते हैं कि 6000 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व से पहले कौन सी थी, सिंधु सभ्यता थी। फिर उसके बाद में मधु स्वरूप आते हैं और मधु स्वरूप वत्स जो है इनके अनुसार जो है सिंधु सभ्यता क्या रही थी, तो 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2700 ईसा पूर्व तक जो है सिंधु सभ्यता का काल रहा था। नेक्स्ट फिर अगले देखिए अगले अलग वैज्ञानिक आते हैं और ये कहते हैं जॉन मार्शल जो क्या कहते हैं कि 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक इसका जो है क्या रहा था, समय जो है काल का निर्धारण रहा। फिर उसके बाद में आते हैं अर्नेस्ट मैके भी भैया कहते हैं कि 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक जो है इसका क्या रहा, काल का रहा है। फिर उसके बाद में है मर्टिमर व्हीलर के अनुसार ये क्या कहते हैं 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक हो जाता है। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन क्या है, रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार जो है 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल जो है रहा है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से सारे प्रश्न पूछे गए हैं निर्धारण काल के लिए। अब देखिए इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा। मोहनजोदड़ो क्या होता है, देखिए मोहनजोदड़ो इसकी खुदाई जो है 1922 ईस्वी में, ध्यान रखना इसकी मोहनजोदड़ो की खुदाई कब होती है, 1922 में होती है। कौन करते हैं, तो राखाल दास बनर्जी करते हैं। राखाल दास द्वारा बनर्जी के द्वारा जो है कराई गई थी
मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ यह जो है सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में क्या है? मौजूद है। वर्तमान में ये कहाँ पर है? तो पाकिस्तान का जो ज़िला कौन सा है? लरकाना ज़िला। तो लरकाने ज़िले में ये कौन सा स्थित जो है, यानी ये जो है मोहनजोदड़ो जो है वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट अगला देखिए और यहाँ से समझते हैं। देखिए यहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या हुए थे? तो सूती कपड़े के अंश प्राप्त हुए थे और महास्नानागार प्राप्त हुआ था। पुरोहितों के जो है आवास प्राप्त हुए थे और महासभागार जो है प्राप्त हुए थे। कांसे से बनी नृत्य की मूर्तियां जो होती थी, नग में जो होती थी मूर्ति तांबे का ढेर होता था। पशुपति शिव का जो है साक्ष्य घोड़े के दांत मिले हुए थे और सेल खड़ी से बना बाट, चिमनी, साधु की मूर्ति आदि जो है ये सब चीज़ें उस समय पाई गई थी। ये इसके साक्ष्य जो है मिले हुए थे। अब और इसके देखिए ये तो ध्यान रखना इसमें से क्या क्या साक्ष्य हैं? मूर्ति तांबे, पशुपति शिव, साक्ष्य घोड़े के दांत, सेल खड़ी और बाट, चिमनी, साधु मूर्ति आदि जो है ये सब क्या मिले थे? उसमें साक्ष्य मिले हुए थे और सूती कपड़े के अंश भी जो उस समय साक्ष्य जो है मिले हुए थे। नेक्स्ट आगे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो है स्थल कहाँ कहाँ से, ये भी काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रहता है। काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख कौन कौन से स्थल हैं। तो सबसे पहला प्रमुख स्थल कौन सा है? कालीबंगा है। कालीबंगा में जो है इसकी खुदाई देखिए 1953 ईस्वी में, यानी कौन है? अमलानंद घोष के द्वारा जो है बी के थापर 1960 में करवाई गई थी। किसके द्वारा? बी के थापर के द्वारा जो है कब? 1960 में जो है करवाई गई थी। फिर कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का अर्थ जो होता है वो काले रंग की चूड़ियाँ होता है। यह स्थल जो है राजस्थान के स्नानागार जिले में यानी घग्गर नदी के तट पर ही क्या है? स्थित है। फिर है देखिए प्राप्त साक्ष्य हैं। प्राप्त साक्ष्य जो है क्या होते हैं? कच्ची ईंटें हैं, व अलंकृत ईंटें हैं, व बेलनाकार मोहरें हैं तथा मेसोपोटामिया है। जैसी खेत के साक्ष्य जो हैं जुते हुए खेत जहाँ से कालीबंगा के दूर सरसों की फसल और नज़दीक चने की फसल बोई जाती है तथा लकड़ी के बने हुए पाइप आदि, ये जो है अभी वहाँ से उस तरह साक्ष्य पाए जाते थे। अगला देखिए और इसके बारे में समझते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। फिर देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है यहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता बताई गई है, यानी हड़प्पा। इसकी खुदाई जो है वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहिनी के द्वारा की गई। देखिए हड़प्पा की खोज किसके द्वारा कराई गई? तो दयाराम साहिनी के द्वारा कराई गई। कब कराई गई? तो 1921 ईस्वी में कराई गई। सहायक मधुस्वरूप वत्स द्वारा जो है कराई गई थी। अच्छा, सहायक के रूप में कौन से? तो मधुस्वरूप वत्स थे। और पंजाब के मांटगोमरी, यानी कहाँ? मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर यह जो है स्थित है। कौन सा? हड़प्पा सभ्यता वाला। फिर इसमें देखिए प्राप्त साक्ष्य क्या क्या प्राप्त साक्ष्य हुए थे? तो मोहरें प्राप्त हुई थी, कब्रिस्तान प्राप्त हुआ था कि यानी का चित्र भी प्राप्त हुआ था, अंकित बर्तन जो है प्राप्त हुए थे, यानी बर्तन जो मिला था उस पर कोई ना कोई अंकित बना होता था। फिर है बालू पत्थर की मूर्ति बनी 2 मूर्तियाँ, धोती पहनने एक मूर्ति, यानी धोती पहनने की क्या है? एक मूर्ति है। कांसे का जो है सिक्का है। शंख से बना बैल है। शंख से उसमें क्या बना होता था? बैल बना। अनाज का भंडारण के कमरे जहाँ से जौ और गेहूँ प्राप्त हुए थे। देखिए वहाँ से अनाज के क्या मिले थे? भंडारण, यानी अनाज के भंडारण से कमरे में जहाँ से जौ अनाज क्या हुए थे? प्राप्त हुए थे। कतार में बने श्रमिक आवास आदि भी जो है ये वहाँ से प्राप्त हुए थे। तो ये वहाँ से यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं वहाँ से ये चीज़ें जो क्या हुई थी? प्राप्त हुई थी। तो इसीलिए जो है हेडिंग यहाँ पर पड़ी है प्राप्त साक्ष्य, यानी क्या क्या जो है साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो यही सारे साक्ष्य प्राप्त हुए थे। आगे नेक्स्ट देखिए और अभी समझते हैं। देखिए फिर एक स्थान आता है चंदूदड़ो। चंदूदड़ो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज जो है 1931 में NG यानी मजूमदार के द्वारा जो है की गई थी। देखिए किसके द्वारा? NG मजूमदार के द्वारा जो है 1931 में जो है 1931 में इसकी जो है खोज की गई थी, जिसे जो है पुरातत्विक मैके वर्ष 1935 में आगे बढ़ाया गया और यह स्थल सिंध पाकिस्तान में स्थित है। यह कहाँ पर? सिंध पाकिस्तान के स्थित है। नेक्स्ट है प्राप्त साक्ष्य। देखिए प्राप्त साक्ष्य कौन से हैं? तो वक्राकार ईंटें हैं। कैसी? वक्राकार जो है ईंटें उस समय होती थी और यह एक मात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई थी। वक्राकार ईंटें आप देखे होंगे तो वो उस तरीके से क्या होती? ईंटें प्राप्त हुई थी। फिर है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी बिल्ली आगे आगे दौड़ती जा रही, पीछे पीछे उसका जो पीछा करते कौन जा रहा? कुत्ता जा रहा। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का जो है कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त है। सहज यानी सजने संवरने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता था। सजने संवरने के लिए उस समय किसका प्रयोग किया जाता था? तो लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता था। मन के
देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मनके का कारखाना आदि जो है वहाँ पर भी पाए जाते थे, मनके के कारखाने भी पाए गए थे। आगे देखिए और समझते हैं यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में क्या होती थी। अगला देखिए बनावली भी है, तो बनावली से भी काफ़ी जो है परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बनावली से भी काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, बनावली की खोज जो है 1973 ईस्वी में R.H. विस्ट द्वारा जो है की गई थी, और यह स्थल जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। किसके, हरियाणा के हिसार जिले में क्या है, स्थित है। प्राप्त जो साक्ष्य हैं, प्राप्त साक्ष्य क्या है, तांबे का बना यानी क्या है, वाणाग्र, देखिए तांबे का बना वाग्राण व कुल्हाड़ी, हल की आकृति का खिलौना, पत्थर, देखिए पत्थर व ईंट के मकान, उन्नत किस्म की जो है जौ, सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान आदि जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये वहाँ पर जो है प्राप्त साक्ष्य हुए थे, और इसकी खोज कौन किए थे, तो 1973 ईस्वी में जो है कौन, किसके द्वारा, R.S. विस्ट के द्वारा जो है की गई थी, किसकी, बनावली की खोज। और देखिए यहाँ से और अभी अगले हैं, अभी लोथल समझते हैं कि लोथल भैया ये भी तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। लोथल, इसकी खोज जो है 1957 ईस्वी में रंगनाथन राव के द्वारा जो है की गई थी। यह स्थल जो है गुजरात के अहमदाबाद नगर जिले में स्थित है, और भोगवा नदी के तट पर क्या है, स्थित है। ये भी ध्यान रखना। देखिए यहाँ से कई फैक्ट पूछे जा सकते हैं। देखिए लोथल की खोज किसके द्वारा की गई, तो रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1957 में की गई। फिर है यह स्थल जो कहाँ स्थित है, तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर क्या है, ये स्थित है। कौन सा, लोथल। फिर इसमें देखिए प्राप्त साक्ष्य क्या हुए थे, तो प्राप्त साक्ष्य भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। फिर देखिए अग्निवेदिका भी प्राप्त हुई थी, पक्की ईंटें से बना बना नाव, देखिए अग्निवेदिका, इसमें प्राप्त साक्ष्य क्या हुए थे, तो अग्निवेदिका प्राप्त हुई थी, पक्की ईंटें से बना नमूना, नाव का नमूना, जहाज बनाने का स्थल, जहाज बनाने का क्या प्राप्त होता है, स्थल प्राप्त है, चावल के दाने, फारस की मोहर और हाथी दांत का स्केल है, घोड़े की लघु यानी मृण मूर्ति है, यानी मम्मी की आकृति, यानी चक्की, अनाज पीसने के लिए जो है, चालक लोमड़ी की कहानी के लिए जो है यानी सबूत जो है आदि मिले हुए थे। ये भी ध्यान रखना है यहाँ से। नेक्स्ट अगला देखिए और समझते हैं यहाँ से आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर जो है यहाँ से भी क्या है, इसकी खुदाई वर्ष 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है करवाई गई थी। यह स्थल जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, किसके, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर जो है क्या है, स्थित है। फिर है रोपड़, देखिए रोपड़, इसकी खुदाई 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है करवाई गई थी, और यह स्थल पंजाब राज्य में जो है सतलज नदी के तट पर ही क्या है, स्थित है। फिर इसमें क्या प्राप्त साक्ष्य हुए थे, तो तांबे की कुल्हाड़ी है, यानी आदमी कुत्ते की एक जो है क्या है, कब्रगाह है। तो इसमें यह भी ध्यान रखना है कि तांबे की क्या है, कुल्हाड़ी है, आदमी और कुत्ते की क्या है, एक कब्रगाह है आदि। नेक्स्ट अगला यहाँ से देखिए सुरकोटला की खुदाई इसकी कौन करते हैं, तो 1964 में जगपति जोशी द्वारा जो है करवाई गई थी, और यह स्थल जो है गुजरात के कहाँ, गुजरात के कच्छ नामक स्थान जगह पर जो है स्थित है। कहाँ पर, गुजरात के कच्छ नामक स्थान पर क्या है, स्थित है। फिर प्राप्त साक्ष्य क्या है, घोड़े की हड्डियां, किसकी, घोड़े की हड्डियां, अनूठी प्रकार की कब्रगाह है, क्या है, अनूठी प्रकार की क्या है, कब्रगाह है। तो ये भी ध्यान रखना है भैया, घोड़े की हड्डियां कहाँ प्राप्त हुई थी, तो सुरकोटदा में, और फिर अनूठी प्रकार की कब्रगाह जो है भी कहाँ, सुरकोटदा में, ठीक है। नेक्स्ट है अगला देखिए क्या है, सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर भी समझते हैं, सुतकांगे डोर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी खुदाई जो है वर्ष 1927 में ऑरेल स्टाइन के द्वारा जो है करवाई गई थी, और यह जो है स्थल बलूचिस्तान में दशमक नदी के तट पर ही क्या है, स्थित है। फिर हैं प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं, तो मिट्टी की बानी यानी चूड़ियाँ, क्या है, मिट्टी की बानी चूड़ियाँ, राख से भरा बर्तन, तांबे, और तांबे की यानी कुल्हाड़ी, मनुष्य की क्या है, हड्डियां हैं। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला देखिए समझते हैं, यानी धौलावीरा। धौलावीरा जो है ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसकी खोज जो है वर्ष 1967 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा जो है कराई गई थी, किसकी, धौलावीरा की, परंतु इसकी व्यापक खुदाई ने रविंद्र सिंह जो है बिष्ट के द्वारा जो है करवाई गई थी। व्यापक मतलब जो बड़े पैमाने पर जो खुदाई करवाई गई थी उसके जो है रविंद्रनाथ बिष्ट के द्वारा जो है करवाई गई थी। यह स्थल जो है गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मानहर एवं मानसर नदी के बीच में क्या है, स्थित है। यह पहला ऐसा नगर था जो कि 3 भागों से बटा हुआ था। दुर्भाग्य के माध्यम से भाग और क्या हो, निचला नगर है, ठीक है।
नेक्स्ट अगला देखिए समझते हैं यहाँ से प्राप्त क्या हुए थे, साक्ष्य भैया क्या प्राप्त हुए थे, तो साक्ष्य भी देख लेते हैं। दुर्भाग्य यानी दुर्भाग्य और मध्य भाग के बीच में भव्य इमारत के जो है अवशेष चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए बनाई गई थी और सीढ़ी नुमा संरचना एवं तथा सूचना पट्ट विभिन्न प्रकार के जो है जलाशय से बना हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी यहाँ से इंपॉर्टेंट खूब परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए और थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ से परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इस सभ्यता के लोग जो है शिव की पूजा यानी अर्थात किरात, शिकारी, नृतक और धनुर्धन और तथा नागधारी स्वरूप में क्या करते रहते थे। नेक्स्ट है फिर है मातृ देवी के सौम्य एवं रौद्र रूप की जो है पूजा करते थे, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला है देखिए सिंधु सभ्यता में भक्ति व पूजा अर्चना कैसे की जाती थी। पृथ्वी एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकला और दिखाया गया, जो कि अवश्य ही पृथ्वी का क्या होता था, स्वरूप है। यानी प्रजनन शक्ति लिंग की पूजा वृक्ष, पीपल और बबूल, पशु यानी कुबड़ वाला सांड और वृषक, नाग तथा अग्नि की पूजा भी करते थे। ये भी जो है उस समय किसकी पूजा करते थे, तो भैया जो है किसकी, कुबड़ वाला जो सांड है और वृषक, नाग, अग्नि की उस समय क्या करते थे, ये लोग पूजा करते रहते थे। तो यहाँ से देखना। नेक्स्ट अगला देखो और क्या क्या जो है होते थे, ये भी देखो। लोथल में हाथी के दांत से बना एक पैमाना प्राप्त हुआ था, यानी हाथी के दांत से बना हुआ था क्या, एक पैमाना। ये देखिए यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, तो इस चित्र को ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर एक हाथी को दर्शाया गया है और यहाँ पर जो है उसके दांतों से बनाया गया क्या, पैमाना, वो भी जो दिखाया गया। मोहनजोदड़ो से सेल खड़ी तथा सीम का बना बांट आदि माप तौल के यंत्र में जो है प्रयोग किया जाता था। तो ये जो सेल खड़ी से जो चीज़ बनी होती थी, सीप का जो है माप तौल बांट आदि का जो है उसका उस समय क्या कहता था, प्रयोग किया जा रहा था। नेक्स्ट है जिससे मापा जाता था कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तौल की यानी इकाई से परिचित थे। इकाई यानी माप तौल से क्या थे, परिचित थे। नेक्स्ट आगे देखो ये भी है कि इस सभ्यता के लोग जो है यानी इस सभ्यता के लोग तांबा, सोना, चांदी, सीसा, टिन आदि धातुओं का प्रयोग करते थे। कुछ पुरातात्विक विद द्वारा जो है माना जाता है कि देखिए पहली बार चांदी का प्रयोग सिंधु सभ्यता में किया गया था। जो पहली बार प्रयोग किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था। सबसे अधिक जो है तांबे का प्रयोग यहीं पर जो है किया गया था। नेक्स्ट है अगला देखिए यहाँ से और समझते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता में परिवहन व्यवस्था, तो सिंधु सभ्यता में क्या है, परिवहन व्यवस्था है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा जो है परिवहन के लिए जो है बैलगाड़ी, नाव का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा और चंदूदड़ों से कांसे की बैलगाड़ी प्राप्त हुई हैं तथा बनावली में सड़कों पर बने बैलगाड़ी के पहियों के निशान जो है प्राप्त होते थे। नेक्स्ट है अगला देखिए और यहाँ पर क्या है, सिंधु सभ्यता में परिवहन व्यवस्था, ये भी थोड़ा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया उस समय परिवहन व्यवस्था क्या क्या होती थी। तो जो लोग लोथल से पक्की मिट्टी की नाव तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों में नाव के प्रयोग से यह प्रमाणित होता था कि जल मार्ग पर नाव या जहाज का प्रयोग किया जाता था, जिसका प्रमाण नदियों के किनारे बसे लोथल, रंगपुर, बालाकोट, सुतकाको आदि जो है प्रमुख बंदरगाह नगर भी थे। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखना। अगला देखिए यहाँ से और समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन कैसे हुआ, तो पतन को भी देख लेते हैं और यहाँ से हमारी वीडियो समाप्त होगी। नेक्स्ट है देखिए इसके पतन कैसे हुआ, तो सिंधु सभ्यता के पतन का कोई भी एक कारण नहीं है। इस सभ्यता के पतन के पीछे कई भी कारण माने जाते हैं। चूँकि इस सभ्यता काफ़ी जो है विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी, इसीलिए किसी एक कारण या आपदा से इसका ह्रास होना संभव नहीं है। अतः इसे अलग अलग नगरों के विनाश के पीछे संभवतः अलग अलग कारण ही माने जा सकते हैं या अलग अलग कारण ही हो सकते हैं इसके, इसीलिए इसका जो है पतन के एक कारण नहीं बताए गए हैं, अलग अलग इसके कारण बताए गए हैं। तो आज की ये हमारी वीडियो यहीं तक थी और पूरी इसको हमने देखा और उसमें अच्छे से समझा। तो ये आज हमारी वीडियो यहीं तक है। बाकी वीडियो आप सभी लोगों को लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कर सकते हैं वो भी आप हमें बताइए। और वीडियो यदि अच्छा लगा है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।